चलो, तो हम लोगों ने दो टॉपिक क्लियर कर लिए अब तक, पहला सर्किल और दूसरा पैराबोला। ये बात समझ में आती है। अब हम लोग आज करेंगे क्या, इलिप्स। इलिप्स होता क्या है समझ लीजिए। इलिप्स के लिए दो पॉइंट फिक्स पॉइंट रखता हूं, क्या रखता हूं, दो फिक्स। ठीक है, लेट दिस इज f1 एंड दिस इज। तो इस पूरे ही प्लेन पर यानी इस पूरे बोर्ड पर उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन या उन सारे पॉइंट्स को मैं ट्रेस करूं जिनकी दूरी f1 और उस पॉइंट की दूरी प्लस f2 और उस पॉइंट की दूरी जो हो वही दूसरा वाला पॉइंट हो f1 और इसकी दूरी प्लस इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। मैंने जो बताया मैं कैलकुलेशन करता हूं उसके हिसाब से आपको बात समझ में आएगी। तो सपोज करो पाथ ये है जो मैंने ट्रेस किया है, यहां पर एक पॉइंट है P1, यहां पर एक पॉइंट है P2, ऐसे ही एक पॉइंट है P3, ऐसे ही पॉइंट P4, P5, ऐसे n पॉइंट हो गए इसमें। ठीक है, और ये पॉइंट ये पाथ है क्या, एक पाथ ये है कि जो दूरी है f1 P1 और f2 P2, एक दूरी आएगी ना f1 P1 प्लस f2 P2, एक डिस्टेंस आएगा नहीं। तो ये जो दूरी है सॉरी f1 P1 प्लस f2 P1, f1 P1 प्लस f2 P1, ये किसके बराबर होना चाहिए सर, ये बराबर होना चाहिए f1 P2 प्लस f2, f1 P2 प्लस f2 P2। ठीक है, और इसके बराबर होना चाहिए सर f1 P3 प्लस f2 P3। फिर समझते हैं इलिप्टिकल पाथ होता क्या है। इलिप्टिकल पाथ के लिए सर दो फिक्स्ड पॉइंट करते हैं, जैसे कि पैराबोला में हमें एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट करते थे, यहाँ पर हमको दो फिक्स्ड पॉइंट करने हैं और उन दो फिक्स्ड पॉइंट से उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसमें कि इस पॉइंट की f1 से दूरी प्लस इस पॉइंट की f2 से दूरी बराबर होनी चाहिए, इस पॉइंट की f1 से दूरी प्लस इस पॉइंट की f2 की दूरी बराबर होनी चाहिए, इस पॉइंट से f1 की दूरी और इस पॉइंट से f2। क्लियर है पक्का। वहां पर एक क्वेश्चन मैं एक कंपैरिजन करता हूं, इससे हमारी बात समझ आएगी, हम लोग पढ़ कर रहे हैं ना। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे, हमारा पैराबोला में हमारी जनरल इक्वेशन होती थी y² 4ax। ठीक है, क्योंकि वो चार अलग-अलग तरीके का पैराबोला होता था, अपवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड, तो अलग-अलग y² 4ax, x² 4ay सब मिला के कुछ होते थे, है ना। लेकिन यहां तो ये एक ही इलिप्स है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है इलिप्स की x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब ये a और b क्या है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट। ठीक है, चलो थैंक यू बस। मैं स्टार्ट करूं? यस सर। चलिए, तो अभी भी मैंने आपको ये बताया था अगर हम लोग कि इलिप्स होता क्या है ना, जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट जो हमने पढ़ा था इसमें जो चीज थी वो होता क्या है, इस पाथ को अगर हम ट्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बनेगा। अब हम लोग पढ़ने वाले कि यहां पर हम क्लास मैथमेटिक्स हम इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। तो सपोज करें कि कोई कार्टेशियन प्लेन के बारे में ध्यान रखिएगा नहीं, प्लीज ये x एक्सिस और ये वाली y एक्सिस। तो जैसे कि इलिप्स मैंने इस तरीके से बनाया, ये इलिप्स बनाना लिया है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो जो दो फोकस मैंने फिक्स करे थे, लेट दिस इज f एंड दिस इज वर्टिकली, ये f1 मान लिया मैंने और ये वाला f2, ये फोकस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक फोकस नहीं है, दो फोकस, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे फोकाई, फोकाई ऑफ एन इलिप्स। क्लियर किस बात, जो जिस एक्सिस पर ये ज्यादा फैला हुआ है, पहले उसमें मैं पास एक इलिप्स और बना के आपको दिखाया था, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर मैं इलिप्स इस तरीके से समझ लो, जिस पर दूरी ज्यादा कवर कर रहा है जिस एक्सिस पर, वही इसकी मेजर एक्सिस होगी। ठीक है, इलिप्स की मेजर एक्सिस क्या होगी, जिस पर ज्यादा दूरी कवर कर रहा है, जिस पर फोकस लाई करते हैं, वो जो क्या दूरी होती है वो एक्सिस होती है मेजर एक्सिस। ये बात समझ आती है। उस मेजर एक्सिस पे यहां पर एंड पॉइंट्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्लियर है, फोकस से बनाया गया है, वर्टेक्स से बनाया गया है। ठीक है, अब इसके हम जरूर फायदा कर लेते हैं कि जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं c, ठीक है। तो जितनी दूरी इसकी यहां से होगी उतनी दूरी यहां से इसकी होगी, हो जाता है -c, ठीक है। जो वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं वो होते हैं a, 0। जब ये कॉमा 0 कितना हो जाएगा, -a, ये वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट ऊपर नहीं होगा, हम मान लेते हैं 0, b और ये होता है 0, लेकिन ये वर्टेक्स नहीं है जो कि मेजर एक्सिस पर। इसी क्लियर नोट, अगर हमसे वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स पूछेगा तो हम उन्हीं पॉइंट्स बोलेंगे जो कि मेजर एक्सिस पर हुआ करेंगे। यहाँ मेजर एक्सिस क्या है, x एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर फोकाई कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, x एक्सिस।
सिमिलरली यहाँ पर इसका केस हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसकी हम इक्वेशन देख लेते हैं। तो क्योंकि हमारे जो फोकाई है वो x एक्सिस पर है और यहाँ पर जो a है वो b से ज्यादा है, ध्यान से मेरा मैं बोल रहा हूँ, फोकाई हमारे x एक्सिस पर है और यहाँ पर a जो है ये b से ज्यादा है, इसलिए इस वाली एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर है ये बात? ठीक है। अगर हम बात करें किसी इस तरीके के एलिप्स की, तो अभी मैंने बताया कि वर्टेक्स क्या होते हैं जो कि मेजर एक्सिस पे मिलेंगे आपको। मेजर एक्सिस यहाँ पर y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ वर्टेक्स क्या होगा सर, यहाँ वर्टेक्स होगा 0, a और होगा 0, माइनस, ठीक है। वर्टेक्स को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात आप जान सकते हैं, क्लियर है या नहीं? ठीक है। तो हो जाएगा 0, a, ये हो जाएगा a, 0, माइनस है। सिमिलरली सर ये हो जाएगा b, 0 और ये हो जाएगा माइनस का b, 0। यानी फोकाई बनेगी, क्या बनेगा, ये बनेगा सर 0, c और ये बन जाएगा 0, माइनस, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सर, तो देखो x पर क्या है, यहाँ पर x एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर b, तो इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो इक्वेशन आपको ध्यान रखना होगा कि कहां पर मेजर एक्सिस कौन सी, ठीक है। समझ में आती बात? जो ज्यादा अगर a की दूरी ज्यादा है तो x एक्सिस तो उसमें डिस्टेंस कम है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये मेजर एक्सिस हमारी x एक्सिस है तो बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर हमारी मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? मैं a b और c समझाने में समझ में आई आपकी बात? ठीक है। इन a b यानी कि a b और c में रिलेशन होता है, और रिलेशन होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्यों होता है, नाम की बात है, सब पता छोड़ो, बस नाम ही समझ लो कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके बाद a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये बात समझ में आती है? यहां पर एक चीज आती है इसेंट्रिसिटी, क्या आती है, e c e डबल c e n इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी पूछेगा आपसे किसी एलिप्स की इसेंट्रिसिटी बताइए, तो इसेंट्रिसिटी होता क्या है, एक्चुअली इसेंट्रिसिटी एक रेशियो होता है द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन टू द फोकाई टू द ओरिजिन टू द वर्टेक्स, मतलब सीधी सी बात है कि इक्वल टू होता है c अपॉन a, ठीक है। रेशियो होता है किसका, c अपॉन a का। तो c क्या है, c वो दूरी है जो कि ओरिजिन से फोकस तक की है ना, और a क्या है, a वो दूरी जो कि ओरिजिन से वर्टेक्स तक, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या होगी, c अपॉन a, क्लियर है बात? एक वर्ड होता है लेटस वेक्टर, जो कि हमने वहां पर भी पढ़ा था, कहां पढ़ा था लेटस वेक्टर? हां, क्या होता था लेटस वेक्टर, लेंथ की फॉर्मूला क्या होता था लेटस वेक्टर, 4a होता था, ठीक है। यहां क्या हुआ करेगा सर, यहां लेटस वेक्टर हुआ करेगा 2b स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ये कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है ना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हम लोगों ने सॉल्व करना है। सो कैन आई स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ? यस सर। चलो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी आर सेइंग इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 109, क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, फोकाई क्यों लिखा है सर हमारे बार, तो हमें फोकस बता दिया है ना। द वर्टिसेस फाइंड करनी है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड करनी है, यानी कितनी लेंथ है उसकी, माइनर एक्सिस की लेंथ फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द लेटस वेक्टर फाइंड करनी है, एलिप्स, इतनी सब कुछ चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। शुरू करें। तो क्वेश्चन है गिवन दैट x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू, तो देखो भाई ऑन कंपैरिजन विद x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वी गेट x स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ठीक है। हियर a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 4, तो जो x एक्सिस के नीचे है यहाँ पर a वो ज्यादा है, ठीक है, तो मेजर एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो सर डायग्राम कैसे बनेगा, ये y एक्सिस, ये वाली x एक्सिस, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा,
एक x एक्सिस जो है तो मेजर, ठीक है पक्का। और x एक्सिस है कितना, a की वैल्यू कितनी है 6 और b की वैल्यू कितनी है 4। अगर a की वैल्यू 6 है सब समझ गया कि वर्टेक्स जो होगा वो होगा 6,0 और यहाँ क्या होगा -6,0, ठीक है। ये क्या होगा सर 0,4 और ये क्या होगा 4,0 नहीं होगा, ठीक है 0,4 और 0,-4। और हम क्या जानते हैं, we know that a square is equal to b square plus c square, यानी कि यहाँ से मैं कहूँ c square की वैल्यू जो होगी ना सर वो होगी 36 माइनस का 16, तो c की वैल्यू जाएगी सर +-√20। बोले बस में आती है c क्या होते हैं फोकस होते हैं सर, तो ये हो जाएगा √20,0 और ये हो जाएगा सर तो माइनस का √20,0। क्या बात समझ में आई है ना। फोकस ने क्या बनाया c, -c,0 तो c ये आ रहा है √20,0 माइनस का √20,0। ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं चीजों पर, क्या क्या पूछ रहा है। पहला उसने पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, मैं यहां पर लिख दूं, यहां आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस कितना हो जाएगा, फोकस क्या है ये दो है ना, तो आपका एक ही में आंसर लिख दीजिए +-√20,0। ये क्लियर है ना। आगे बोल रहा है वर्टिसेस, अगर कोऑर्डिनेट बताना किसके वर्टिसेस के, तो वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट क्या है सर +-6,0, ये भी तो वर्टिसेस ही है ना, है ना। तो क्या आ जाएगा +-6,0। समझ में आ रही है हमारी बात। आप ऐसे लिख सकते हैं 6,0 और दूसरे में लिखिए -6,0। बात ये है ऐसे तो ऐसे तो बात है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब जरा इसे थोड़ा ध्यान सुनिएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो बताओ यार मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी सर। देखिए यहां से यहां तक की दूरी है ये 6, लेकिन मेजर एक्सिस तो ये पूरी है ना, तो अगर ये 6 तो ये भी 6 और डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है ना। तो अगर ये 6 तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 * 6 है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 * 6 यानी कि 12। आप यहां पर यूनिट्स लिख सकते हैं ना 12 क्योंकि सेंटीमीटर मीटर का कुछ पता नहीं, ठीक है। अगला बोल रहा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होने वाली है 2 * 4। क्या मैं समझाऊं 4 कहां से आ गया, हमें दिखाई दे रहा है ना 4 और 4 8। इसके बाद क्या रहा है इसेंट्रिसिटी बताइए। इसेंट्रिसिटी कितनी है जानते हैं c/a। c कितना है √20 और a कितना है 6, ठीक है। आगे मैंने कर रहा सर माइनस का 20 हो जाएगा, हमें प्लस का ही लेना, ठीक है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव है। क्लियर है। इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद दूसरा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम की लेंथ कैसे निकलेगी भैया, तो लिख देता हूं LENG। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा भाई, हम लोग कैसे करें 2b²/a, तो 2 * b² क्या वैल्यू आ जाएगी 60 हो जाएगा ना, और a की वैल्यू क्या है तो 2 3 आंसर कितना आ जाएगा। आप सारी वैल्यू देख लीजिए पीछे, क्या यही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है राइट हो। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें जो लिखा हुआ है ये कर देगा मतलब कि मुझे बार-बार लिखना पड़ेगा, तो मैं सीधा चलो ये वाला नाम करो, ये ले लो कर लो ना। चलो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन दैट x² / 4 प्लस y² / 25 इज इक्वल टू। अब ध्यान सुनो मैं इसे मैं लिख सकता हूं क्या x² / 2 का स्क्वायर प्लस y² / 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां पर जो है 2 छोटा है 5 से, तो अब मैं किससे कंपैरिजन करने वाला हूं इसका ऑन कंपैरिजन विद जो ज्यादा है वो हमारा ये है ना, तो ऑन कंपैरिजन विद x² / b² प्लस y² इज इक्वल टू we have या फिर here
ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू, और ये कौन सा वाला हो चुका है हमारा इलिप्स, मेजर एक्सिस की कहां पर होगी, ये बात समझ में आती है नहीं, बोलिए ठीक। और ए बता रहा है 5, यानी कि अब ये दूरी जो है ये है 0, ठीक है। अब ए ये नहीं है, अब ए ये हो जाएगा ना 0,5 और ये हो जाएगा सर 0,-5 और बी कितना बता रहा है 2,0 तो हो जाएगा 2,0 और सर माइनस का 2,0। क्लियर है। बात करते हैं फोकाई की, फोकाई फाइंड कर लेते हैं। तो वी नो दैट वी हैव c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस समझ रहे हो कहां से निकलने वाले है कि नहीं। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 25 माइनस का 4, c की वैल्यू जाएगी सर प्लस माइनस, क्योंकि 25 माइनस 4 16 होगा और 16 का रूट कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 है। गलत हो गया ज्यादा शॉर्ट कर दिया मैंने। b का स्क्वायर for 25 माइनस 4 कितना होगा 20, ये c स्क्वायर की वैल्यू आई, तो c की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस रूट में, ये बात समझ में आती है। इसके बाद क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा सर, अगर इस c की वैल्यू प्लस माइनस रूट 20 होने इसका ये होगा सर फोका यहां पर होने वाली है नहीं, होने ले नहीं, इसका क्वांटिटी हो जाएगा सर 0, रूट में और यहां पर हो जाएगा सर 0, माइनस में रूट में, ये हो गया ना। क्लियर है किसी बात, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। क्लियर है, क्या मैं आंसर देना स्टार्ट करूं। पहला पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ फोकाई, क्या लिखूंगा मैं चल मैं एक बार। अगला पूछ रहा है वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है भैया, ठीक है। आगे पूछ रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस क्या कौन सी वाली, इसमें y एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस यहां पर है ना, तो क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, और माइनर एक्सिस कौन सी है ये वाली है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 4, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c अपॉन c की वैल्यू और a की वैल्यू माइनस में नहीं आएगा, इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी में सब पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। और लास्ट में 2b स्क्वायर अपॉन a, तो क्या हो जाएगा 2 into b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, तो जाएगा 8 अपॉन 8 अपॉन, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन कर दो। Question number 3, given that x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1। इसे भैया मैं लिख रहा हूँ x square upon 4 का होल स्क्वायर प्लस y square upon 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ भैया 4 जो है 3 से ज्यादा है, तो हम किसे कंपेयर करने वाले हैं x square upon a square plus y square upon b square। So on comparison with x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, we have a कितना हो जाएगा 4 और b कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और हम जानते क्या है, we know that क्या जानते हैं कि c square is equal to a square minus b square, तो 60 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, तो c की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस रूट 7। ये बात समझ में आती है। कैसा डायग्राम बना ले, तो इसका डायग्राम सर क्योंकि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, यानी कि मेजर एक्सिस कौन सी है हमारी x एक्सिस है ना, ये मेजर एक्सिस और ये वाली हमारी माइनर एक्सिस है, ठीक। और होगा ये कि a कितना है मेरे पास 4 है, ये हो जाएगा सर 4,0 और ये कितना हो जाएगा -4, समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली b कितना है 3, तो सर ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0, फोका ये सर हमारा प्लस माइनस रूट 7, हो जाएगा सर रूट 7,0 और ये हो जाएगा माइनस का रूट 7, ठीक है।
सारी चीजें क्लियर है? और कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, आगे आंसर देने स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहला बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। देखो भाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस कितने होने वाले हैं? प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0। वर्टिसेस कितने होने वाले हैं? 0 कॉमा 0। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 4 जा, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 3 जा। E is equal to c upon a, यानी कि रूट 7 अपॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a। 2 into b स्क्वायर कितना है? 8। b स्क्वायर कितना है? 9 और a कितना है? 9 अपॉन 2। ठीक है, राइट ऑफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th जरा पढ़ दो ना। क्वेश्चन नंबर 4th बोल रहा है x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 5 जो है छोटा है किससे? 10 से, तो किससे कंपेयर करेंगे यहाँ पर? ऑन कंपैरिजन विद x स्क्वायर अपॉन प्लस y स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू, कौन सी मेजर एक्सिस हो चुकी है हमारी? y एक्सिस हमारी मेजर हो चुकी है ना। सो हियर a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5। तो मैं डायरेक्टली c की वैल्यू निकाल दूं, c हो जाएगा अंडर रूट प्लस 5 प्लस माइनस 7। वो तो दूसरा पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं अंडर रूट पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। और c स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 100 माइनस का 25 यहां हो जाएगा प्लस माइनस, c की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट में 25, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या? 25 3 से 75 होता है ना, होता है नहीं? तो इससे मैं लिख सकता हूं सर प्लस माइनस 25 into 3, 25 जब लगा आएगा तो 5 हो जाएगा और रूट में 3 रहेगा। ये बात समझ में आती है? बोलो ये चीज क्लियर है ना? क्लियर है बात? डायग्राम बनाए इसका, जब हम डायग्राम बनाएंगे सर तो मेजर एक्सिस कौन सी इसमें? y एक्सिस वाली मेजर है, तो इसे ऐसा बना देते हैं। तो यहां बनेगा सर a जो है वो हमारा 10,0 है, ये हो जाएगा 0,10 और 0, -10। जो a है हमारा वो 5 है, सॉरी जो x की है वो 5 है, तो हो जाएगा 5,0 और माइनस का 5,0। c हम फाइंड करने वाले हैं, c हो जाएगा सर क्या हो जाएगा? 0 और प्लस का 5√3 और यहाँ हो जाएगा 0 और माइनस का 5√, ठीक है? पक्का? कोऑर्डिनेट्स आंसर लिखने शुरू करें। चलो पहला वाला चीजें समझ में आ रही है ना आपको? कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस कितना हो जाएगा? 0 प्लस माइनस 5√3। वर्टिसेस कितना हो जाएंगे? 0 प्लस माइनस 10। मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? 2 into, यानी कि माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा? 2 into, यानी कि c अपॉन e बराबर क्या हो जाएगा? 5√3 अपॉन का 10, यानी कि 5 टू जा, यानी कि √3 अपॉन 2 और 2b स्क्वायर ये अपॉन कितना हो जाएगा? 2 into b स्क्वायर वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर वैल्यू कितनी है? 25 का, और a की वैल्यू कितनी है? 2 5 जा और 5 5 जा, क्लियर है? इस पीछे वैल्यूज चेक कर लीजिएगा, ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर दूं ना? अरे देखा कर दूं? यस सर।
लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू, है ना? तो इसे क्या लिख सकते हैं फिर से, x स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ भैया 7 में 6 से, है ना, a क्या होगा हमारा 7 और b क्या हमारा 6। So on comparison with x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, we get a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, फिर मैं w के कितना मीन होता है, ठीक है, क्या जानते हैं कि c की वैल्यू हो जाएगी सर प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस, हो जाएगी ना सर, c हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये कितना 30, c के जो है प्लस माइनस रूट 30 डायग्राम बना इसका। यहाँ मेजर एक्सिस क्या है, x एक्सिस, ठीक है। अगर मेजर एक्सिस की x एक्सिस है तो ये होगी y एक्सिस और ये होगी सर हमारा x एक्सिस, ये होगी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो फोकाई कितना हो जाएगा, a कॉमा 0 है 7, है ना, ये हो जाएगा सर 7 कॉमा 0 और ये हो जाएगा सर माइनस का 7, ठीक है। ये हो जाएगा सर 0,6 और ये हो जाएगा सर 0, फोकाई हो जाएगी सर रूट का 13/0, सॉरी रूट का 13,0 और यहाँ हो जाएगा सर रूट में माइनस 13,0। क्या मैं आंसर देना स्टार्ट करूँ? ये चीजें क्लियर है? देखो भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई क्या लिखूं? या 0 प्लस माइनस रूट 30 लिख दूं? वो नहीं होगा, है ना। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होने वाली है? 40। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होने वाली है? और इसेंट्रिसिटी कितनी होने वाली है? 30। और ये कितना होने वाला है? c स्क्वायर अपॉन 72 अपॉन 7, ये इसका आंसर, ठीक है। और इसे आप लोग लिखिए पहले। So now question number 6. In this question number 6, given that x square upon 100 plus y square upon 400 is equal to 1, है ना। तो हम इसे फिर से जब कंपेयर करेंगे, मतलब कंपेयर से मतलब करने से क्या लिख सकता हूँ, x square upon 10 the whole square plus y square upon 20 the whole square is equal to 1, है ना। और यहाँ पर ट्रांसलेट 20 बड़ा है और 10 छोटा है, तो किससे कंपेयर करने वाले हैं? ऑन कंपैरिजन विद, जैसे मैंने बताया कि जो छोटा है वो b और जो बड़ा है वो a, है ना। तो कंपैरिजन विद x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, we get a is equal to what? 20 and b is equal to what? 10, and we know the relation c square is equal to a square minus a की स्क्वायर यानी 400 और b स्क्वायर का मतलब 100, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई? रूट में 300। अच्छा मैं रूट में 300 को लिख दूं, c is equal to 10√3, कोई दिक्कत? पक्का ना? चलो अब मुझे बताओ, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो डायग्राम ऐसे बात समझ आ गई अभी, है ना। यहाँ पर जो x है मीटर वाली कौन सी होगी? y एक्सिस। और क्योंकि मैं बोल रहा हूं a कितना है मेरे पास? a कितना है मेरे पास? 20, तो ये हो जाएगा 0,20 और ये हो जाएगा 0,20, ठीक है। b कितना है मेरे पास? 10, तो ये हो जाएगा सर 10,0 और सर ये हो जाएगा -10,0, ठीक है। पक्का सर c की वैल्यू है यहाँ पर 10√3, तो सर ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि जो यहाँ पर 2 फोकाई मिलेंगे मुझे मिलते हैं ना, तो ये भी होगा, यहाँ पर हो जाएगा सर 0,10√3,
3 से हो जाएगा 0 माइनस का 10 रूट 3। इस बात को सेटिस्फाई करते हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा अब हमसे क्या क्या पूछा है उसके बाद कर लेते हैं। पहला इसने हमसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, है ना? तो वैसे कर देता हूं 10 और 20 का रिलेशन को। हेंस क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। पहला करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। क्या रहेंगे भैया? 0 प्लस माइनस 10 रूट 3। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है, मैंने 10 रूट 3 को लिख दिया कि 10 जब अंदर जाएगा तो 100 हो जाएगा और 100 3 से 300 हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद अगली बात इसने पूछी है वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ? वर्टिसेस का क्या होता है? a 0 वाली होती है ना, a 0 होता है ये वाला। तो वर्टिसेस क्या होगा? 0 प्लस माइनस। ठीक है। अगला बोल रहा है the length of major axis। तो length length of major axis। length of major axis कितनी होती है? twice of a। तो twice of a कितना है मेरे पास? कितना हो जाएगा? बात समझ आती है? आगे पूछ रहा है the minor axis। minor axis की लेंथ पूछ रहा है, तो minor axis की लेंथ कितनी हो जाएगी? 120 twice of b यानी कि 2 into 10 यानी कि 20। आगे पूछ रहा है the length of the lattice rectum। अच्छा length of क्या होता है? lattice rectum क्या होता है ना? 2b स्क्वायर होल और उसमें पैराबोला में क्या होता था? 4a, है ना? चलिए 2b स्क्वायर होल 2b स्क्वायर वैल्यू कितनी मेरे पास? 100, है ना? और a की वैल्यू कितनी मेरे पास? 20। तो देखो भैया 2 10 जा 20 और 10 10 जा, तो लेंथ ऑफ lattice rectum कितना हो चुका है? 10। और आगे पूछ रहा है इसेंट्रिसिटी रहेगी, है ना? इसेंट्रिसिटी मैं आपको लिखता हूं। इसेंट्रिसिटी क्या फॉर्मूला पढ़ा था तुमने? c अपॉन a। c कितना है मेरे पास? 10 रूट 3। सर a कितना है मेरे पास? 20। 10 टू जा तो आंसर आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2। क्या ये सारी बातें समझ में आती है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? राइट। Now next question number 7। In question number equation is 36x square plus 4y square is equal to 140। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी क्या पड़ी हुई है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पर ऐसा तो है नहीं, तो ये फॉर्म मेरे आ रहा है कि सर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और अगर इज इक्वल टू 1 हो जाए सर ये 1 कब बनेगा? जब सर मैं इसको 144 से डिवाइड कर बन जाएगा। अच्छा क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड में 144 डिवाइड करा तो लेफ्ट हैंड साइड में 144 डिवाइड करना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है। चलिए 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, है ना? 5 40, 9 6 जा 54 और 4 4 जा 16। बस में आ रही है। अगला 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 20, है ना? तो इक्वेशन एक्चुअली बन क्या चुकी है सर? इक्वेशन बन चुकी है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। क्या ये रिलेटिव सिस्टम इक्वेशन बन चुकी है? यस सर। ठीक है। अच्छा इसे मैं और क्या लिखता हूं सर? इसे मैं लिखता हूं x स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात समझ आती है? अच्छा अब इसे किसी, क्योंकि यहां पर मैं फिर देख पा रहा हूं कि 2 छोटा है और 6 बड़ा है, और जो बड़ा होता है भाई ये होता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है? तो हम लिखेंगे ऑन कंपैरिजन विद x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। we get what we get? a is equal to 6 और b is equal to 2 और c क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर होता है 36 और माइनस का यानी कि 4, तो कितना हो जाएगा 32। c की वैल्यू कितनी हो चुकी है? रूट में 32। इसे मैं कुछ और लिख सकता हूं क्या? बताओ 4 रूट 2। इसकी वैल्यू देंगे 4 रूट 2। सर 4 रूट 2 को आगे समझा मैंने बात? इसके अंदर जाएगा 16 और 16 पूजा 30, है ना? क्या करते हैं? c के स्क्वायर अंडर रूट ठीक है, क्योंकि हां रिलेशन ये होता है ना c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने उसको पहले रूट में लिखवा चुका है। तो c की वैल्यू चुकी है 4 रूट 2। चलिए इसके
ठीक है, जो बना हुआ है, क्योंकि x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर x एक्सिस पे कौन आएगा, b आएगा, क्योंकि तो बना हुआ है। बस मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज करने को, तो मैं बिना डायग्राम को रख करे सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज करता हूं, ठीक है भाई। चलो वर्टिसेस a क्या है यहां पर 6, तो जाएगा सर 0,6 और 0, ये बात समझ आती है। अगला आंसर b कितना है इसमें 2, तो हो जाएगा सर 2,0 और यहां पर हो जाएगा माइनस का 2,0। फिर c क्या है 4√2, तो हो जाएगा 0,4√2 और ये हो जाएगा सर माइनस का 4√2। समझ में आती है बात, क्या डायग्राम समझ में आ रहा है, पक्का। चलिए अब हम इसी कोऑर्डिनेट्स वगैरह गिवन करके स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हूं मैं, सब कुछ कर दे रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर 0, प्लस माइनस 4√2, बात में आती है। अगला बोल रहा है वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है 0, प्लस माइनस, तीसरा पूछ रहा है x2 है बतानी, यानी कि ट्वाइस ऑफ 6 यानी कि 12, माइनस से पूछ रहा है 2b यानी कि 2 into यानी कि 4, 2b स्क्वायर अपॉन a, b का वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 थी ना, ये 4 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 3 जा ये हो जाएगा 4/3 और इसे एनर्जी कितनी है c अपॉन a, c कितना है मेरे पास 4√2 और a कितना है मेरे पास 6 है ना, 2 to the 4 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2√2/3। बात समझ में आ गई, राइट आउट। Now next question, question number 8. Now question is 16x square plus y square is equal to 16। फिर से वही बात सर, इज इक्वल टू तो 1 होना चाहिए, तो इज इक्वल टू 1 का होगा जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर दूंगा, है ना भाई। तो सर ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा सर अपॉन आप कुछ लिखा तो अपॉन 1 लिख लें और इसका 1 का स्क्वायर बना तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर से क्या हो रहा है कि देखिए सर 4 बड़ा है और 1 छोटा है, यानी कि फिर से क्या होगा कंपैरिजन में x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात समझ आती है। फिर क्या हो जाएगा हियर b a कितना है मेरे पास और b कितना है मेरे पास, तो c कितना हो जाएगा, c स्क्वायर जोड़ कितना होता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं 4 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस का, तो c स्क्वायर की वैल्यू हुई c की वैल्यू हुई रूट में 15, रूट 15 कुछ लिख सकता हूं मैं, बोलो इतने रहने दे, चलो ठीक है, c की वैल्यू हुई सर रूट 15। चलिए तो पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, तो डायग्राम फिर से मुझे यही वाला करने वाला है, क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर लेते हैं फिर से। क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है a है 4 यानी कि 0,4 और 0,-4, b कितना है मेरे पास 1 यानी कि 1,0 और माइनस का 1,0 और क्या है c कितना है √15 यानी कि 0,√15 और यहां पर कितना हो जाएगा 0, माइनस का √15, ठीक है। सेटिस्फाई करते हैं सब। तो फिर हम की चीज बताना शुरू कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स की फोकस वगैरह से बताता हूं मैं इस तरह करता हूं। क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स की फोकस कितना हो जाएगा यहां पर 0, प्लस माइनस का √15, वर्टिसेस कितना हो जाएगा 0, प्लस माइनस का 4, मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी 2 into 4 is equal to 8, माइनस कितनी हो जाएगी 2 into is equal to 2, 2b स्क्वायर अपॉन यानी 2 into 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, a कितना है मेरे पास 4, तो 2 2 जा ये हो जाएगा 1 अपॉन, क्या मैंने सही लिखा है ना, और c अपॉन a कितना होगा, c वैल्यू कितनी है √15 और a कितना है मेरे पास, ये सारी वैल्यू आप चेक कर लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। Now next question number 9. देखिए in question number 9 they are saying
4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमने करना क्या है, पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा किसी कारण में ये जाना था 36 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो, तो किसमें आ रही है किसी बात सही बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। सर मैं इतना क्या हुआ है ना, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है। 4 9 जा 36 और 9 4 जा 36 और 36 बन जा 30, सब कुछ ऐसे ही। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, इसे हम और कंपेयर कर लेते हैं। x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा मैं बताऊं 3 बड़ा है और 2 छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके से कम करेंगे x स्क्वायर अपॉन प्लस y स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू। तो मुझे बताओ हियर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c कितना हो जाएगा 9 माइनस का 4, यानी कि c के लिए सर रूट में 5। ये वैसे आती है क्या, मैं इसका डायग्राम बना सकता हूं? चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। डायग्राम में कैसे बनेगा सर इसका, देखिए ये हो गई y एक्सिस, सिमिलरली ये हो गई x एक्सिस और ये हो गया हमारा एलिप्स। ठीक है, क्लियर। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वो 3, 0 हो जाएगा 3, 0 और यहां पर क्या हो जाएगा ये माइनस का 3, 0। b की वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा सर 0, 2 और हो जाएगा सर 0, माइनस। c की वैल्यू कितना है √5, तो ये हो जाएगा √5, 0 और ये हो जाएगा माइनस का √5, 0 और कुछ बस इतना ही है ना। चलिए इनके आंसर दे देते हैं हम लोग। आंसर में क्या होने वाला है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा प्लस माइनस और √5 में कॉमा 0। सही है ना मैंने। इसके बाद दूसरा वर्टिसेस क्या होंगे, तो जाएगा 3, देखो भी प्लस माइनस का है ना। फिर क्या बोल रहा है मेजर एक्सिस बताइए, तो मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी 2 into 3 यानी कि 6, माइनस एक्सिस कितनी हो जाएगी 2 into 4 यानी कि 4 और 2b स्क्वायर अपॉन a निकालना है, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और अपॉन a कितना है 3, तो जाएगा 8/3 और यहां पर बात करूं इसेंट्रिसिटी की, तो जाएगी सर √5/a कितना होता है 3। ठीक है, राइट हो। Now in question number 10th, this time the question language is changed. Now they are saying in each of the following axes 10 to 20 find the equation for the ellipse that satisfy the given condition, है ना। तो इस बार हमें गिवन क्या है, इस बार गिवन है पहला है वर्टिसेस गिवन है जो क्या है प्लस माइनस 5, 0। दूसरा फोकाई गिवन है हमें, फोकाई क्या है -4, 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है रहेगा। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा सर, देखो वर्टिसेस की में तो ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई मेरे पास x एक्सिस। बोल रहा है प्लस माइनस 5, 0 प्लस माइनस 5, 0 भी इस तरीके से क्वेश्चन में कहते हैं हम प्लस माइनस आएगा, ये हो जाएगा 5, 0 और ये हो जाएगा -5। ये हमें समझ में आ चुका है कि इस वाली कंडीशन में क्या होगा, मेजर एक्सिस x एक्सिस है और माइनर एक्सिस हमारी y एक्सिस है ना। चलिए उसके बाद फोकाई बोल रहा है प्लस माइनस 4, 0 जैसे यहां पर आ जाएगा 4, 0 और यहां पर क्या आ जाएगा -4, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये जो गिवन है मैं ऐसे लिख दूं भाई हियर a 5 c 4, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। और हमने करना क्या, अच्छा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है सर, जो हमें इक्वेशन फाइनली बतानी है, हमें इसकी इक्वेशन ऑफ फिजिक्स बतानी है, तो हमें बताना क्या है, बताना है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारे पास b a की वैल्यू तो है लेकिन हमें b की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा नाउ a स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो मुझे बताओ b की वैल्यू कितनी बनेगी, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सर a स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर, बस बता दिए ये हो जाएगा सर 25 माइनस का 16 कितना होता है 9, यानी कि हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस आप मत लगाइए, बस अभी मैं खाली b की वैल्यू बता रहा हूं, b की वैल्यू 3, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। चलिए यानी कि b अगर 3 है तो सर ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। चलो नाउ द रिक्वायर्ड
equation of ellipse is x square upon कौन सा बड़ा है यहाँ पर जो बड़ा मैंने दिया x square upon a square a की वैल्यू कितनी है पास 5 यानी कि x square upon 25 प्लस तो y square upon b की वैल्यू कितनी है तो 9 इज इक्वल टू सही बात है बात नहीं अगर इसको कोई डाउट हो तो आप बताइए। अच्छा इसको तो डाउट नहीं है पहले a स्क्वायर लिखे पहले b स्क्वायर लिखे डायग्राम में सब कुछ क्लियर कर दिया कि पहले x स्क्वायर upon a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर upon b स्क्वायर इसलिए डायग्राम बनाना तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 वर्टिसेस पहले लिख देता हूं गिवन दैट क्या क्या गिवन है पहला गिवन है हमारे वर्टिसेस और वो क्या है 0 प्लस माइनस 13 आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां पर पड़नी y एक्सिस सॉरी कहां पर पड़ने वर्टिसेस y एक्सिस ठीक है और क्या हो जाएगा अगला गिवन है फोकाई फोकाई कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस का क्या बड़ा डायग्राम बनाऊं इसका चलो अगर डायग्राम बनाना ही है तो x एक्सिस हो गई और y एक्सिस हो गई सर सीधी सी बात है प्लस 0 प्लस माइनस 13 तो y एक्सिस में मिलेगा नहीं कोऑर्डिनेट्स तो y को थोड़ा बढ़ा दो ये ठीक है और क्या होगा सर ये हो जाएगा 0,13 ये हो जाएगा सर 0, माइनस 13 सर ये हो जाएगा अब ये कुछ नहीं हो जाएगा ये हो जाएगा 0,5 और ये कितना हो जाएगा 0, हम जानते क्या है वी हैव a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर हमारे पास या फिर टोटल कितना हो यहां पर here a कितना भैया और c कितना है 5 ठीक है तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी सर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 और c स्क्वायर की कितनी है 25 तो b की वैल्यू कितनी जाएगी यहां जाएगा 144 144 यहां जाएगा 12 समझ आती है मैं प्लस माइनस ले रहा हूं तो यहां पर लिखने वाला हूं ये हो जाएगा सर 12,0 और ये हो जाएगा कितना -12, ठीक है बोलो क्लियर है किसी बात अपना करना क्या है नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ellipse is तो जाएगा x स्क्वायर अपॉन क्या आएगा a स्क्वायर आएगा b स्क्वायर आएगा नहीं रहेगा तो a स्क्वायर पहले ना x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये कितना है 169 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर वैल्यू कितनी जाएगी 140 इज इक्वल टू इसमें कोई डाउट तो बताओ नहीं क्लियर है बात रेडी now question number 12 so in this question they are saying क्या कहते हैं वर्टिसेस कितना है प्लस माइनस 6,0 एंड फोकाई प्लस माइनस 4, ठीक है ना प्लस माइनस 4, अच्छा इसका डायग्राम बनाऊं पहले तो अगर इसका डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे बताइए वर्टिसेस है प्लस माइनस 6,0 यानी कि वर्टिसेस मुझे इस वाले एक्सिस में मिलने वाले तो किससे का डायग्राम होगा ये सब x एक्सिस और ये वाली y एक्सिस ठीक है अच्छा प्लस माइनस यानी कि 6,0 सर ये हो गया और माइनस 6,0 ये हो गया ये बस इतना आती है ना आगे बोल रहा है फोकाई प्लस माइनस 4,0 यानी कि सर जो फोकाई है 4,0 हो गया और ये वाला माइनस 4,0 अच्छा मुझे बताओ हियर a कितना है और c कितना है मैं क्या जानता हूं a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 36 माइनस का 16 यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 ठीक है तो इसकी इक्वेशन लिख दूं मैं hence the required equation of ellipse is क्या लिखूंगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर वैल्यू कितनी जाएगी 26 प्लस y स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 बात समझ आती है राइट नाउ लिखो
Now next question number 30. In question number 30 they are saying क्वेश्चन नंबर 30 है। तो इसमें से बताया है, जरा ध्यान से सुनना एक बार। बोल रहा है कि एंड ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3 कॉमा। मैं डायरेक्ट इसका डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। अब मुझे नहीं पता कौन सी जो मेन है, मतलब इसमें x एक्सिस मेजर है या फिर y एक्सिस मेजर है। मेजर वैल्यू का मुझे भी नहीं पता, लेकिन हां जो उन्होंने पॉइंट्स दिए वो बता रहा है कि एंड ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3 कॉमा 0, यानी कि प्लस 3 कॉमा 0 यहां मिलने वाला है और माइनस 3 कॉमा 0 यहां मिलने वाला है। ये कौन सी एक्सिस हो गई है? ये हो गई मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस एक्सिस यहां पर मेजर एक्सिस, तो माइनस कौन सी हो गई? y एक्सिस हो गई। तो बोल रहा है कि एंड ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3 कॉमा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3 कॉमा 0। आगे बोल रहा है एंड ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2, तो सर ये हो जाएगा 0 कॉमा 2 और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस। अच्छा मुझे बताओ हियर, मैं डायग्राम में बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले आपको मैं डायग्राम बनाना है। हियर a कितना है? आप कहेंगे सर 3 और b कितना है यहां पर? आप कहेंगे सर 2, है ना। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स is ellipse की रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। क्या मुझे यहां पर c की निकालने की जरूरत है? मैं क्या करूंगा? निकाल लूंगा, है नहीं। तो जाएगा सर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसमें कोई डाउट तो बताइए। अब ये क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। In question number 14 they are saying end of major axis 0 plus minus 5। अब देखो भाई जरा ध्यान से देखिएगा, ये y एक्सिस और ये वाली x एक्सिस। तो उसने कहा कि मेजर एक्सिस के जो एंड्स हैं वो है 0 प्लस माइनस 5। तो 0 प्लस माइनस 5 कहां मिलेगा मुझे? y एक्सिस मिलेगा, यानी कि मेजर एक्सिस कौन वाली है? y एक्सिस। ये बात समझ में आती है? पक्का? अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि 0 प्लस माइनस √5, यानी कि सर ये हो जाएगा 0 √5 और ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस का √5। अच्छा इधर क्या हो जाएगा? 1,0 और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1,0, है ना। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर a कितना है बोलना? √5 और b कितना है? ये बात समझ आती है ना? पक्का? क्या लिखूं मैं? The required equation of ellipse is x² upon 5 plus y² upon is equal to, क्लियर है बात? ये इसका आंसर होता है। राइट डाउन। तो इसमें देखिए थोड़ी गलती हो गई है। गलती हुई है कि x एक्सिस पर तो b है ना, और y एक्सिस पर है a, है ना। तो क्या आ जाएगा? x² अपॉन b²। क्या आएगा? x² अपॉन b²। b क्या है? x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a²। तो a क्या है? 5, है ना। अब ये क्लियर है? चलो भी देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। Now question number 15 बोल रहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26। अब मैं सीधे से लिख रहा हूं गिवन दैट, मैं भी इसका डायग्राम बनाऊंगा लेकिन पहले समझ लीजिएगा। गिवन दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26। मेजर एक्सिस का मतलब 2a गिवन है, ठीक है, जो कि 26 है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। अच्छा दूसरा क्या गिवन है? दूसरा गिवन है फोकाई कितना है? प्लस माइनस 5,0। फोकाई कितना है? प्लस माइनस का 5,0। आप समझ पा रहे हो कि सी की वैल्यू क्या है? नहीं बस है ना। और आप क्या जानते हैं यहाँ पर कि सर a² होता है b² प्लस का 6। तो मुझे b² में से है ना, ये b की वैल्यू में से b² निकाल लेता हूं। क्या हो जाएगा? a² यानी कि 169 माइनस का 6 यानी 20 है। तो b की वैल्यू b² कितनी हो चुकी है? 140। इतना ऐड करना, रूट में क्या करूंगा?
ठीक है ना? मुझे तो इसमें a स्क्वायर मैं नहीं लिया, मैं डायग्राम क्यों बनाना है उसका, ये डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना दो। a स्क्वायर हो गया इतना, ये हो गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या जाएगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्या होगी, x स्क्वायर अपॉन 169 प्लस y स्क्वायर अपॉन 124 ऐसे ना होगा, जो बनूंगा पहले को ये बात है कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, देखो भाई a की वैल्यू 13 और जो बोल रही है b की वैल्यू कितनी है 12, तो देखो ये बड़ा है और ये छोटा है ना, तो यानी कि जो हमारा मेजर एक्सिस होगी वो कौन सी हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, कि a बड़ा है ना, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 13,0, ये क्या हो जाएगा -13,0, ये क्या हो जाएगा 0,12 और ये क्या हो जाएगा 0,-12 और क्या है 5,0 और ये हो जाएगा माइनस के 5,0। इक्वेशन लिखते हैं सर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 169 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना हो जाएगा 44 इज इक्वल टू, समझ में आ गया पक्का, राइट। चलो भैया, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी मैं देता हूं गिवन दैट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी कि 2b गिवन है ना, वो कितना गिवन है 16, b की वैल्यू कितनी है 8, आगे बोल रहा है फोकाई 0 ± 6, फोकाई कितना भैया 0 ± 6, यानी कि c की वैल्यू कितनी है, मैं क्या जानता हूं a स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, मैंने तो सीधे 64 + 36, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो चुकी है 100 हो गई ना, तो मैं a निकाल रहा हूं, पहले कर लेते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी 10, तो मेजर एक्सिस कौन सी हुई यहां पर x एक्सिस, ठीक है, तो x एक्सिस और ये y एक्सिस, इस तरीके कुछ एलिप्स होगा हमारे पास, और होगा ये कि ये हो जाएगा 10,0, ये -10,0 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0,8 और ये कितना हो जाएगा 0,-8 और क्या होगा, ये हो जाएगा 6,0, क्या चीज क्या 0,6 दे रखते हैं सर, y स्क्वायर है फोकाई सर क्या करना फोकाई क्या दे रही है 0 ± 6, क्या कर रहा हूं y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है, चलो फिर से देखते हैं, फोकाई क्या है 0 ± 6, बोले इसे फिक्स कर लेते हैं 0,6 और 0,-6, अब क्योंकि a बड़ा है ना 10, तो ये हो जाएगा 0,10 और ये हो जाएगी 0,-10, ठीक है ना, अब सही है, और b पे क्या हो जाएगा 8,0 और ये हो जाएगा माइनस का 8,0। अब इक्वेशन क्या बनेगी सर, अब इक्वेशन बनेगी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, देखो भाई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहां पर a क्या है 10, तो x स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है ना, x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन 10 का हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, क्या करना है सर, आ रही है क्या समझ, क्या करते हो, क्या आप कर रहे हैं, आ रहा है समझ में, x एक्सिस पर 64, y एक्सिस पर 100, ठीक है, तो x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1, हो क्यों रहा है सर, वो इसलिए रहा है जो ज्यादा होता है वो हमारा ये होता है, नहीं अपने मतलब अगर मैं सिर्फ पूछूं इसके पास a 10 है, b 8 और c 6, अगर मैं पूछूं आपसे इसके वर्टिसेस क्या हैं, तो क्योंकि 10 ज्यादा है तो वर्टिसेस हमारे ये वाले नहीं है, वर्टिसेस हमारे ये वाले हैं, तो वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस 0 ± 10, ठीक है, जहां वर्टिसेस में भाई फोकाई मिलती है, फोकाई क्या है, फोकाई 0 ± 6, तो a कितना है, a हमारा 10 है, b कितना है, b हमारा 8 है और c कितना है, c हमारा 6 है,
और ये कौन सा वाला एलिप्स हो गया सर? तो फोकाई देखो मुझे पता चला कि फोकाई हमारे y एक्सिस में ये एलिप्स हो चुका है x² + b² + y² = 1 होगा। ठीक है ना? तो x² + b² + y² = a² वाला ये वाली। क्लियर है? चलिए यार क्या कर रहा हूँ आज? मैं सर कर रहा हूँ। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और जरा इस वाले को सुनिएगा ध्यान से, जो मैंने यहां पर गलती करी थी वो क्यों नहीं की गलती, जरा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है गिवन दैट क्या गिवन है इस बार गिवन है फोकाई गिवन है क्या +-3,0 और क्या गिवन है a = 4। अब a = कौन सा एक्सिस एक्सिस अभी हमें कुछ पता, लेकिन फोकाई तो पता है ना, पहले फोकाई को प्लॉट कर लेते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस फोकाई कर रहा है +-3,0 यानी कि x एक्सिस मिलेगा हमें फोकाई, ये हो जाएगा सर -3,0 और हो जाएगा 3,0। ठीक है? और बोल रहा है a = 4 क्योंकि हमारा ये सिंगल हो चुका है, a = 4 ये होगा। ठीक है नहीं? ये हो जाएगा -4, बात तो अगर b की तो b² कितना हो जाएगा a² - c²। ठीक है? a कितना है मेरे पास 16 - c² कितना है 9, तो कितना बचा 7, b² की वैल्यू है सर 7। ठीक है भाई, ये हो गया सर -0, -7, ये हो गया सर 0, सही करो ना √7। अगर 7 को पकड़ोगे ठीक है 0,7 √7 0, -√7। तो अब मैं अगर इक्वेशन लिख के लिखूंगा द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या हो जाएगा x² / 16 + y² = 1। अब से मैं सबसे अब दिक्कत भी यही हूं है ना, दिक्कत तो तब भी है थोड़ा गैप हो जाता है ना दो क्वेश्चन के बीच में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई बोल रहा है b = 3, b कितना है 3, c कितना है 4 और कह रहा है कि सेंटर एट द ओरिजिन बताओ हमारा ओरिजिन पर भी है सेंटर पर। ठीक है? और बोल रहा है फोकाई ऑन द x एक्सिस, यानी कि फोकाई किस पर है x एक्सिस पर, यानी कि मेजर एक्सिस कौन सी है हमारी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर नहीं है तो मैंने इस तरीके का डायग्राम बना दिया, पूरी बात समझ आती है? ठीक है चलो आगे बोल रहा है b = 3, यानी कि ये b वाली बात हो जाएगी, ये तो फिर ये हो गई ना, तो b = 0, ये हो जाएगा सर 0, c = 4 यानी से हो जाएगा 4, 0 और ये हो जाएगा -4, 0। अभी क्या निकालना रह गया है a, तो हम क्या जानते हैं यहां पर a² = b² + का c² यानी कि a² वैल्यू कितनी होगी 25, यानी सर a की वैल्यू कितनी होगी यहां से 5, यानी वर्टिसेस कितने होंगे इसके -5, 0 और इधर से 5, 0 नहीं है ये बस बोलिए भैया इसकी इक्वेशन लिख दो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या हो जाएगी x² / a² + y² / b² बोलिए कोई डाउट है लिखो। चलो पहले से सुनना आराम से, फिर 20 वाला आप लोग करेंगे। ठीक है मैं कराऊंगा मैं भी, लेकिन पहले आप लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है सेंटर एट 0, 0 मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस एंड पासेस टू द पॉइंट्स 3, 2 एंड 1,6। मैं इसे थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये y एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है, इसने बोला कि सेंटर तो 0, 0 पर ठीक हो जाएगी, मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस, यानी कुछ ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अच्छा सेंटर एट 0, 0 सेंटर 0, 0 पे और मैं इसके क्या कर रहा है मेजर एक्सिस कौन सी है इसकी y एक्सिस है, तो y एक्सिस मेजर एक्सिस हो गई।
और बोल रहा है passes through points 3, 2 and 1, तो 3, 2, 3 और 2 कहीं यहाँ पर होगा और 1 और 6 कहीं यहाँ पर होगा। ये हो गया सर 3, 2 और ये हो गया सर 1, 6। कोई दिक्कत नहीं, इन दो पॉइंट से पास होगा। बोलो क्लियर है? अब मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है, इसकी इक्वेशन बताओ। तो क्योंकि ये इस तरीके का है, इसमें जो मेन जो मेजर एक्सिस है y एक्सिस है, तो मुझे तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? द इक्वेशन ऑफ गिवन ellipse is क्या हो जाएगा भैया? x स्क्वायर अपॉन प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात समझ आती है? ठीक है। दूसरी बात, as it passes through 1, 6 and 3, 2 we have, देखो भैया इसमें ना तो मुझे a गिवन है, ना मुझे b गिवन है, ना मुझे c गिवन है, तो किसी और तरीके से मुझे इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो क्योंकि ये दो पॉइंट से पास हो रहा है 1, 6 और 3, 2 से, तो मुझे बताओ 1, 6 अगर मैं इसमें रखूंगा तो क्या बन जाएगा? x की जगह 1 और y की जगह 6। पास में आ रही है ना? x की जगह 1, y की जगह 6 हो जाएगा 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 36 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? क्लियर है? दूसरी हो गई दूसरी इक्वेशन। तीसरी देखिए 3, 2 कहीं से पास हो रहा है, तो 3, 2 हो जाएगा 9 अपॉन b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या बन जाएगा? बोलिए इसमें डाउट हो? ये दोनों चीजें आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं अप्लाई 9 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वी गेट, सर ये मैंने विदाउट सर्कल लिखा है तो एक नंबर है और उस सर्कल में एक इक्वेशन है, ये मैंने आपको पहले बता चुका, ठीक है। यानी कि 9 की 1 से 2 और 3 हो रहा है ना, 9 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें से मैं 3 इक्वेशन माइनस करूंगा। समझा रहा है क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फिर मेरा b स्क्वायर टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा सर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 अपॉन b स्क्वायर प्लस का 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 और 5 32 अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 रहेगा। 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान रखना 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 अपॉन b स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन a स्क्वायर और इज इक्वल टू ये, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। ये बचा सर 324 माइनस 4, तो बचा कितना? 320 अपॉन ये कितना बचा? बात समझ आ रही है? अब देखो भाई a स्क्वायर तो आ जाएगा और 8 अपॉन आ जाएगा, 8 4 जा 30, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 40। नहीं ये गलत है, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस a स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दूं 2 में, तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 36 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई दिक्कत तो नहीं? तो हो जाएगा सर 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36 अपॉन, ठीक है। ये हो जाएगा सर 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन यानी कि 1 अपॉन 10। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है? मेरे पास a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी, क्या मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख दूं? ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या हो जाएगा भैया? x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 10 प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 40 इज इक्वल टू, बोलिए क्लियर है बात? ठीक है, राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्वेश्चन? आप लोग करिए फिर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और मेरा चेक करिए कैसे आ रहा है। इस वजह से मोस्टली जो खेल है वो सारा कैलकुलेशन है कि आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं और भी फाइंड करने के लिए, है ना। So here in question number 20 they are saying major axis on the x axis, भैया x axis पर major axis है
यानी ये y और ये वाली होगी x एक्सिस। यानी जो डायग्राम है ना इलिप्स का वो इस तरीके से, ठीक है। अब आगे बोल रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स 4, 3 एंड 6, 2। तो 4, 3 लगभग कहीं यहां पर होगा, ऐसा मान लेता हूं 4, 3 एंड 6, 2 लगभग कहीं यहां पर होगा 6, 2। क्योंकि x एक्सिस पर है इसका फोकाई, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 द इक्वेशन ऑफ गिवन ellipse is क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। इसे मैं मान लेता हूं as it passes through कहां से 4, 3 and 6, 2 we have पहले 4, 3 कर लो ना, तो 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इस वजह से 2 मान लेता हूं, ठीक है। और देखो भाई कैसे क्या टर्मिनेट करना चाहूं, सुन लीजिएगा मैं क्या टर्मिनेट करूंगा, बताओ b वाला टर्मिनेट कर लेते हैं ना। तो b वाला टर्मिनेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 4 से, और इसकी मल्टीप्लाई से करनी पड़ेगी 9 से ना। अप्लाई 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 1 वी गेट क्या मिला हमें, देखो जब 4 टाइम्स से करेंगे तो 16 4 जा 64 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9 टाइम्स ऑफ क्या करेंगे तो 9 6 जा 54 9 9 जा 32, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36 b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 बन जा 9 और 4 बन जा, समझ में आ रहा है 9 4 कैसे हुए, क्योंकि 4 में मैंने 2 में 4 से करिए और उसमें 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। 9 टाइम्स ऑफ 3 माइनस कर दूं तो इससे कैसे आउट कर लिया, यहां पर बचेगा माइनस का 65 और यहां कितना बचेगा 64 5 - 4 1 और ये हो जाएगा 26 261 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। देखो जरा यहां तक बात क्लियर है, चलो। तो 36 9 है 324 है ना, 324 यानी कितना हो जाएगा 260 तो वो किसका माइनस। अब ठीक है, तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये जैसे काटेगा 5 26 25 और 25 10 यानी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 52। अब मैंने कहा भाई a स्क्वायर कितना हो गया 52, क्या मैं b स्क्वायर काट सकता हूं ऐसे, है ना। फ्रॉम 2 16 upon a square means 16 upon 52 plus 9 upon b square, 9 upon b square is equal to 1। तो यहाँ से सर 9 upon b square की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 minus 16 upon 52। तो यहाँ से 9 upon b square की वैल्यू होगी सर 52 बन जाए 52 और 52 minus 16 कितना होगा 36 upon 52, ठीक है, सही है। और 9 4 जा 36 और 4 बन जा 4 4 3 12 सर b स्क्वायर की वैल्यू हो चुकी है 30, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी कि इक्वालिटी की, तो फ्रॉम 1 वाली इक्वेशन में जाएगा इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 52 है प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन 30 इज इक्वल टू, बोलिए भैया इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज इलिप्स, है ना, जो भी हमारी एक्सरसाइज है 11.3। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, ठीक है।